ईश्वर ने मनुष्य को अनेक गुणों से विभूषित कर इस संसार में भेजा है। हमारे भीतर अनेक तरह की संभावनाएं हैं, अनेक शक्तियां हैं, परंतु मनुष्य संसार में उलझकर अपने भीतर की शक्तियों को भूल जाता है। आसपास के वातावरण से इन्फ्लुएंस होकर, प्रभावित होकर हम अपने भीतर की शक्तियों को भूल जाते हैं। आसपास के वातावरण को देखकर हम भी सामान्य लोगों की तरह सामान्य व्यवहार करना शुरू करते हैं। हमारे अंदर पोटेंशियल होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते। मनुष्य भूल जाता है, यही उसकी सबसे बड़ी कमी है। कहते हैं एक बाज का अंडा मुर्गी के घोंसले में आकर गिर गया। जैसे जैसे अंडे बड़े होने लगे, चूजे बाहर निकले। वह बाज का बच्चा भी अंडे से बाहर निकला। जैसे वह मुर्गी के बच्चे व्यवहार करते, वैसा ही वह बाज का बच्चा भी व्यवहार करता। उसे लगता वह उन बच्चों जैसा है, थोड़ा सा अलग ज़रूर है, परंतु उनके जैसा ही है। वह वैसे ही उनकी तरह बातें करता, मिट्टी में दाना चुगता और ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उड़ने का प्रयास करता और फिर वापस नीचे आ जाता। एक दिन बाज के बच्चे ने एक बड़ी बाज पक्षी को आकाश में विचरण करते हुए देखा। वह देखकर हैरान हो गया कि इतनी ऊंची उड़ान भी कोई भर सकता है, इतना शक्तिशाली पक्षी भी कोई हो सकता है। उसने उन चूजों से कहा कि यह शक्तिशाली पक्षी कौन है। उन्होंने कहा यह पक्षियों का राजा है, इसे बाज कहते हैं। तो वह बाज का बच्चा बोला कि क्या हम नहीं उनकी तरह उड़ सकते? क्या हमारे पंखों में वह शक्ति नहीं है? तो उन चूजों ने कहा नहीं, हम तो चूजे हैं, हम मुर्गी के बच्चे हैं, हम तो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठ सकते हैं, हम इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। तो वह बाज का बच्चा निराश हो गया। उसके भीतर जो इच्छा उठी थी कि मैं भी आसमान में उड़ूं, मैं भी आकाश में विचरण करूं, वह उसकी इच्छा वहीं पर दब गई। और कहते हैं कि पूरी जिंदगी उसने एक चूजे की भांति व्यवहार करते हुए बिता दिया। तो हम में से ज़्यादातर लोग भी वातावरण के प्रभाव में आकर एक सामान्य जिंदगी जीते हैं, एक मीडियोकर की भांति जीते हैं। हम जीनियस की भांति जी सकते हैं, हम बहुत सफल हो सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, परंतु यह सब संभावनाएं ऐसी की ऐसी ही रह जाती हैं क्योंकि हम निराश हो जाते हैं। तो अपने भीतर की संभावनाओं को समझिए, अपने आप को समझिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जब व्यक्ति स्वयं के भीतर उतरता है, ध्यान करता है, साधना करता है, तब उसे पता चलता है कि वह अनंत शक्तियों का स्वामी है। तो आइए आज के दिन हम योग, ध्यान, प्राणायाम के माध्यम से अपने भीतर की शक्ति को समझें, अपने आप को पहचानें और अपने आप को जागृत करें।